बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट की हुई है और इसमें आप लोगों को पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 आज करना है इस लेक्चर में, क्योंकि प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिया है। और ये जो 3 वाला क्वेश्चन है इसके हवाले से बच्चों के जहन में काफ़ी सवालात होते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये एक्स वाई प्लेन क्या होता है, या ये शेड क्या करना है हमने, ठीक है, और ये जो है ग्राफ कैसे बनाएंगे, स्केल यूज करेंगे या ग्राफ पेपर यूज करेंगे। तो आपके तमाम सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है अमारा शाह और आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम विद अमारा शाह। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन की सबसे पहले रीडिंग करनी चाहिए। शेड द सॉल्यूशन रीजन, यानी कि आपने शेड करना है सॉल्यूशन रीजन को, जो भी आपका सॉल्यूशन आता है उसको, फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो इनइक्वालिटीज के हैं, लेकिन मस्ट है कि वो लीनियर आपको दिए गए हैं और आपने उसको एक्स वाई प्लेन में जाहिर करना है, जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। फिर आपका जो भी आंसर आएगा उसके लिहाज से आपने इसको शेड करना है। शेड मतलब उसको थोड़ा सा रंग करके, कलर करके बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को पीछे से थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए, तब बताना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन करना है उसमें जो है ना वो आप लोगों को किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास 5.2 है लिखा हुआ और साथ में 1 लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। आप इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना है, इसमें काफी एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपको मैं बताने लगी यहाँ पे कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं ये जितनी भी हैं इनमें दो दो वेरिएबल्स हैं। ये देखें एक्स वाई दो वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई दो एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई है। तो सबसे पहली बात ये आपको यही बताई जा रही है कि जो भी ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं ये दो दो वेरिएबल रखती है, इसी वजह से इनका जो ग्राफ बनता है वो एक्स वाई प्लेन में बनता है, ठीक है। तो हम इसको रीड करते हैं। अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स एक्स वाई कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग सच एज, ये देखिए हमारे पास ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी। तो ये चार तरह की उन्होंने लीनियर इनइक्वालिटीज दिखाई हैं, ठीक है। और ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि जो आपने बताना है राइट टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, इस तरह भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि राइट द लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल, जिस तरह भी वो कहेंगे तो फिर आप इसका ये आंसर दे देना, ओके। नेक्स्ट देखा जाए तो आपको बताया जा रहा है कि we know that the graph of linear equation of a form ax plus by equal to c is a linear which divides the plane into two adjoint region as the below। हमारे पास ax plus by is equal to c लीनियर इक्वेशंस हैं, ये दो जो होता है ना प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब प्लेन क्या होती है, जो आपने एक्स वाई लिखना होता है ना उसी को प्लेन कहते हैं। मैं आपको फिगर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बेटा, अगर ये एक लाइन स्ट्रेट लगी होती है और एक इस तरह से स्ट्रेट, आप स्केल से दो लाइंस लगा देते हैं। ये वाली लाइन जो है वो पूरी लाइन एक्स और एक्स डैश होती है, जो मैंने आपको फिजिक्स के लेक्चर्स में भी काफी दफा बताया है कि ये पूरी एक्स एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं कि वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस भी यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं प्लेन, क्योंकि ये प्लेन पेज के ऊपर बनी हुई है, बिल्कुल सीधी है, इस वजह से हम इसको कहते हैं ये प्लेन है। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने बताना है कि आपके जो एक्सिस हैं उनके लिहाज से जो है आपकी फिगर किस तरह बन रही है। अगर आपके दो पॉइंट कोई भी ऐसे आए हैं जो एक्स और वाई दोनों के आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पॉइंट्स आ रहे हैं 3 0 और 1 3, ये मैंने खुद से लिए हैं, ठीक है। ये आपने सोचना नहीं कि ये कौन से और कौन से, ये मैंने दोनों खुद से लिए हैं 3 0 एंड 1 3। अब देखिए ये जो पहला 3 0 है इसको जब हम ड्रा करने लगेंगे तो लेट्स सपोज एक्स वाले यहाँ पे पॉजिटिव है 1 2 3 4, यहाँ पे नेगेटिव है 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं 1 2 3 4। ये मैंने खुद से ही अपने लिहाज से ही बनाया है और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो फासला होता है ना ये आपने बिल्कुल इक्वल लेना होता है, बस ये बात है, ठीक है। और ये 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी हम नेगेटिव वाले लिखेंगे -1 -2 -3 एंड -4, और यहाँ पे ऊपर वाले में हमने पॉजिटिव लिखे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। अब मैंने ये लिख दिया है। अब देखिए आपका जो पहला पॉइंट 3 0 है
इसको हमने एक्स एक्सिस, पहला जो होती है ना पहला नंबर ये एक्स का होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो वाई का। ये देखिए 30 लिखा है ना, इसका मतलब है ये वाला नंबर एक्स का है और ये वाला नंबर वाई का है। उसी तरह ये भी जो होता है ना, ये हमारे पास ये पहला नंबर एक्स का और दूसरा नंबर वाई का, ठीक है। ये पेयर होता है एक्स वाई का। इस वजह से आपने याद रखना है कि पहला नंबर किसका है, एक्स का। तो 3 तो पहले हम देखते हैं, पॉजिटिव 3 है तो ये पॉइंट है, और वाई का उन्होंने 0 बोला है तो वो ये पॉइंट है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये बना है, 0 के लिहाज से हमने 3 पे देखा तो ये पॉइंट है। इसके बाद दूसरे को हम देखेंगे तो ये हमारे पास 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 का मतलब है कि जो अगला पॉइंट है वो 1 पहले एक्स का 1 पे है और वाई का किसके है 3 पे। 3 भी आपका जो है ना वो पॉजिटिव है, ये वाला, ठीक है। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे लाएं तो ये जो पॉइंट बन रहा है ना वो ये आपका, ठीक है। इसमें हमें आगे लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी इसी पे ही बनता है। अगर इसको भी आगे लाए और ये भी जो है यहाँ पे ही बनता है, ठीक है। अब हम इन दोनों को जब ज्वाइन कर देते हैं, आप स्केल से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो अब हमें चेक करना है कि ये जो प्लेन है ये ऊपर वाली प्लेन शेड होगी या नीचे वाली प्लेन शेड होगी। तो देखिए ये डिवाइड हो गया ना, ये इसको डिवाइड कर दिया इसने, यहाँ तो ये वाली शेड होनी या ये वाली, यानी कि 2 हिस्से बन चुके हैं। इसी को वो कह रहे हैं कि हमने डिवाइड कर देना होता है 2 हिस्सों में, ठीक है। अभी ये जो मैंने आपको सारा ग्राफ वगैरह समझाया है ये आगे क्वेश्चन में यूज होना है, इसीलिए समझाया। आपने ये नहीं समझना कि ये एक्स्ट्रा है और पता नहीं हमें क्यों समझा दिया, हम इसको स्किप कर देंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं करना, ऑनलाइन वॉच करें और प्रॉपर वॉच करें वीडियो को। आपको अंदर से काफी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी या आपको टीचर्स ने कभी बताई नहीं होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि हाफ प्लेन्स क्या होती हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है हाफ प्लेन्स क्या है। तो यहाँ पे आप बताएंगे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, मैंने आपको बता दिया ना कि ये एक पेयर होता है, ऑर्डर पेयर होता है एक्स और वाई का, सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी एंड सेट ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं यही हमारे पास रीजन को हाफ प्लेन्स कहते हैं। इन्हीं दोनों को देखें, एक तो लेस और एक ग्रेटर का बता रहा है, मतलब ये हाफ कर रहा है, प्लेन को आधा कर रहा है। And the line ax plus by is equal to c, that is called the boundary of each of the half plane। और ये जो अगर इसको लेस और ग्रेटर के साइन को कम करके इक्वल लगा दे तो ये एक हाफ बाउंड्री बन रही होती है प्लेन। ओके, तो ये आप लोगों को चीजें बताई गई है, दो वाली चीजें हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन रही है आपकी, a vertical line divide the plane into लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन्स, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल वर्टिकल लाइन आती है, बिल्कुल इस तरह की लाइन होती है, तो वो जो होती है वो डिवाइड कर देती है प्लेन को किस तरह, लेफ्ट और राइट में, ठीक है। देखिए ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि प्लेन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, लेफ्ट और राइट में। और वाइल आर नॉन वर्टिकल डिवाइड द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। नॉन वर्टिकल का मतलब क्या होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड कर देगी आपके प्लेन को अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। ओके, तो यही वो बताना चाह रहे थे आपको। ये दो एमसीक्यूज बहुत ही जरूरी हैं, दोनों बारी बारी पूछी जा सकती है कि जो वर्टिकल लाइन है वो प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में, और जो हॉरिजॉन्टल है या नॉन वर्टिकल है वो डिवाइड करती है अपर एंड लोअर हाफ प्लेन में, ठीक है। तो ये वो हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं या नॉन वर्टिकल भी लिख सकते हैं, दोनों को ये आपको पता होना चाहिए, अपर एंड हाफ लोअर हाफ प्लेन होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो आपने याद कर लेना है, द लीनियर इक्वेशन ax plus by is equal to c, that is called associate or corresponding equation of each of the above equation mentions। कहते हैं ये जो ऊपर दो इक्वेशंस आपको दी गई है ना, इन दोनों की जब आपने एसोसिएट इक्वेशन लिखनी है तो तब आप इसका इक्वल लगा लेंगे, ax plus by इक्वल टू c। ओके, और ये भी आपकी मतलब पूछा जा सकता है व्हाट इज एसोसिएटेड और corresponding इक्वेशंस। तो फिर आपने सबसे पहले ये इक्वेशंस लिखनी है, तो आपने बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस की एसोसिएट इक्वेशन ये बनती है जिसमें हम इक्वल लगा लेते हैं और वो लीनियर इक्वेशन होती है। ओके, ये पॉइंट आपने बता देना, यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को और उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसका पहला क्वेश्चन था आपके पास ax plus by is less than or equal to 6 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 3x plus 7y is greater than or equal to 21। तो ये दोनों जो है इनकी तो हमें सबसे पहले लिखनी पड़ेगी एसोसिएट इक्वेशन। जो मैंने आपको अभी बताया है कि एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें हम जो है वो इक्वल का साइन लगा लेते हैं, ये वाला साइन खत्म होगा और इक्वल का साइन आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। आप दी एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख सकते हैं या आप सिर्फ एसोसिएटेड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है।
या क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये दोनों नाम जो है वो इसी को शो कर रहे हैं कि आपने अब जो है ना वो इक्वल का साइन लगाया, क्योंकि इक्वेशन ही शो करता है इक्वल का साइन। तो 3x + 7y = 21, ये दो इक्वेशंस मैंने बना दी हैं। मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ ताकि आपका जो है ना वो ज्यादा पेज भी वेस्ट ना हो, ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, और आपको स्टेप याद हो जाए कि हमने हर एक स्टेप जो है वो दोनों इक्वेशंस के ऊपर सेम अप्लाई करना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, एसोसिएट करना। दोनों ने एसोसिएट कर लिया, इसको भी हमने एसोसिएट कर लिया। ठीक है, दो क्वेश्चंस है आपके, मैं दो क्वेश्चंस को साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ आप एक क्वेश्चन पहले कर लें, दूसरा बाद में कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों ने एसोसिएट इक्वेशन बनाई है। ये सेकंड वाला भी वैसे ही मैंने एसोसिएट इक्वेशन बनाई है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने एक्स को लेना है तब हम जो है वो वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, जब हमने वाई इंटरसेप्ट लिखना है तब हमने एक्स की वैल्यू 0 करनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने लिखा है फॉर एक्स इंटरसेप्ट, इसका मतलब हमने पुट करना है वाई की वैल्यू 0, यानी कि इस इक्वेशन में हमने वाई की वैल्यू 0 रखनी है, तो एक्स का आंसर निकल आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने y की जगह 0 रख दिया है, तो x का आंसर क्या निकला है, ये 2x था, तो जब जाके इधर डिवाइड होगा 2, तो उसके बाद कटिंग होकर हमारा x का आंसर आ रहा है 3। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर लिख भी देती हूँ कि हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं था इसलिए हल्का ही लिख रही हूँ। फिर हमने इनकी कटिंग की है और ये तो खत्म हो गया, ये हमारा आंसर 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, जो ऑर्डर पेयर बना है, वो x की वैल्यू आई है 3 ऑर्डर पेयर में। ठीक है, ये एक्स वाई ऑर्डर होता है ना, और एक्स वाई ऑर्डर में हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है एंड y की वैल्यू हमने खुद से ही 0 रखी थी। ठीक है, तो ये पहला हमें ऑर्डर पेयर मिल गया है। इसके बाद अगला स्टेप मैंने आपको भी बताया, हमने जब x इंटरसेप्ट करना है तो y की वैल्यू 0, और जब y इंटरसेप्ट करेंगे तो x की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये राइट कर देना है फॉर y इंटरसेप्ट, तो ये मैंने राइट कर दिया है। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे 0। ओके, पुट x = 0, और जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, वो इक्वेशन हम ऊपर से देखेंगे। पहले ये थी ना इक्वेशन ax + y = 6, इसी में हमने पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास 2x + y = 6, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 आना है, और ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास आ रही है 6। ठीक है, इसका मतलब है अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर x y का बना है वो क्या बना है, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू आई है 6। ये हमने उसी लिहाज से लिखना है, अगर x पहले है तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे, y बाद में है तो फिर y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो दो आपके पास ये बन चुकी हैं, एक ये और एक ये दो जो थे ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, यही हमने निकालने थे। जिसके बाद हमारे पास जो है ना वो प्लेन में हमने जो है ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं, और उसके बाद हमने देखना है क्या बनता है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही होना, लेकिन वो मैं आपको बाद में समझा देती हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया, दोबारा एक बार समझा देती हूँ। पहला स्टेप हमारा होता है एसोसिएट इक्वेशन करना, दूसरा स्टेप हमारा होता है एक्स इंटरसेप्ट, फिर हमारा होता है वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट होगा तब आपने वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है, जब वाई इंटरसेप्ट होगा तब आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, यही आपका प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में होना है। ठीक है, उसके बाद आपने बनाना होता है ग्राफ, जो कि प्लेन के ऊपर बनता है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए आप सबसे पहले एक पेज ले लें। ठीक है, मैं लेट्स सपोज ये एक पेज ले लिया है नेक्स्ट वाला। ठीक है, आप जो है इसी क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे, मैं सामने ही बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए आपने कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने जो है ना एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजेंटल और एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल। ठीक है, तो ये लें जी, यहाँ पे बिल्कुल पे मैंने जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी बिल्कुल हॉरिजेंटल। मैंने 10 तक ली है, आपकी मर्जी आप जहाँ तक लेना चाहें, इसमें कोई फिक्स नहीं होता आपने कहाँ तक लेनी है। ठीक है, और फिर मैंने बिल्कुल सेंटर से जो है ना वो 5 की ऊपर नीचे देख के जो है वो यहाँ पे लगा दी है 10। ठीक है, 5 ऊपर 5 नीचे तक। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा, हमने यहाँ पे लिखना है, ये सेंटर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक 0 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू भी 0 होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इस तरफ होता है हमारे पास, कि मैं रेड से लिखती हूँ या ब्लैक से ताकि आपको पता चले। नेम यहाँ पे हम लिखते हैं x, और यहाँ पे हम लिखते हैं x डैश, यहाँ पे हम लिखेंगे y एंड यहाँ पे y डैश। इसके बाद अगला स्टेप हमारा, मैंने आपको बताया था इनको लिखना होता है, नंबर्स इनके ऊपर लिखने होते हैं, या आप स्केल रख के इनको प्रॉपर डिफरेंस की सूरत में लिख लें, या बगैर स्केल के आप खुद से अपने अंदाजे से लाइंस लगा लें, वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये देखें 1
2 3 और ये आ गया 4 और 5। ठीक है, मैं अपने अंदाजे से भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना बताया है कि हम ये प्रॉपर फासले पे लगाते हैं। ठीक है, ये आपने इनका कम ज्यादा फासला नहीं रखना होता, ये प्रॉपर फासले पे ही लगती है लाइंस। ओके, तो ये मैंने लगा दी है। अब इनको मैं प्रॉपर थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैंने इनकी देनी है लंबी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इनको लंबा किया, और अब हम इनकी नंबरिंग देंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 एंड 5। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। इसी तरह आपने y का भी लगाना है। बेशक आप y की भी नंबरिंग जो है वो इसी तरह कर लें, जो है इसको रख के आप फिर लगा लें पॉइंट्स। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा एंड पांचवा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे ये आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा पॉइंट। अब इनको थोड़ा थोड़ा बस लंबा कर लेंगे, जाकर पता चलेगा ये हमने पॉइंटिंग की हुई है, और फिर हम इसकी नंबरिंग लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ये मैंने आपको प्रॉपर स्केल से बिल्कुल सही डिफरेंस लेके बताया है। इसके अलावा आप खुद भी जो है ना इस तरह ही डिफरेंस इसका लेंगे, या अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आपका अंदाजा ऐसा होना चाहिए कि आपको पता चल रहा हो कि आपने सही डिफरेंस लिया है। ठीक है, इसके बाद अब आपने यहाँ से देखना है क्वेश्चन में आपके क्या क्या आंसर आए थे। यहाँ पे देखो तो आपका आंसर आया था 3 एंड 0। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले में आपका आंसर आया था 0 एंड 6। तो इन्हीं दोनों को हमने जो है ना यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप पहले कोई भी पॉइंट पुट कर ले, कोई मसला नहीं। अब तो आपका पहला पॉइंट है 3 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 0 है। ये x था ना, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0 है, तो ये है 3 वैल्यू। ठीक है, और 0 देखा जाए तो 0 तो यही है, इसका मतलब है इसको थोड़ा सा आगे लाएंगे तो वो यही पॉइंट बन रहा है। इसको आपने याद रखना है कि ये पॉइंट हमारे पास है 30 पॉइंट। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट था आपका 06। ये वाला पॉइंट, तो 06 की बात की जाए तो वो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है, जो कि पॉजिटिव की तरफ है। 1 2 3 4 5 तक हमने लिखा था, ये मैंने वैल्यूज पुट ही नहीं की। 1 2 3 4 5, तो इसको हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा 6 लिखने के लिए। ठीक है, और ये 6 आ गया। उसी तरह 1 2 3 4 5 और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं 6 के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला पॉइंट हमारा बन रहा था 0 एंड 6। y की वैल्यू 6 थी, इसका मतलब है इसको थोड़ा सा ऊपर लाए हैं हम यहाँ तक, और ये पॉइंट हमारे पास, ये 2 पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जो 2 पॉइंट है इनके ऊपर हमने लाइन लगानी है। ठीक है, स्केल की हेल्प से ये बिल्कुल जो है वो आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। हाथ की हेल्प से लगाएंगे तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन स्केल की हेल्प से लगाओ तो बिल्कुल सीधी लाइन लगती है। ठीक है, ले जी, ये हमारे पास आ चुकी है लाइन जो हमने ड्रॉ कर ली है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अब जो है आपने जो है ना इनको शेड करने वाला सिस्टम से सोचना है कि हमने शेड कैसे करना है। ये अपर वाला शेड होगा या लोअर वाला शेड होगा। ठीक है, अब ये हमारे जहन में आता है कि हमने इसको इस तरफ को शेड करना है या इस तरफ को करना है, तो वो जो है ना वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। आपने दोबारा क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, तो 2x + y > ≤ 6 है, तो लेस देन का मतलब है कि जो दोनों है ना वो ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होता तो ओरिजिन से बाहर जा रहे हैं, तो ये ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं, ये लेस देन के साइन है, और इसका मतलब है कि हमें इसे अंदर को शेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कम हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो कम हो रहा है तो इसका मतलब है हमें इसे अंदर की तरफ को लाना पड़ेगा। अगर ग्रेटर हो रहे होते तो हम इसको बाहर की तरफ को लेके जाते। ठीक है, तो ये साइन जो लेस देन का साइन है ना, वो ही हमें बता रहा है कि हमने क्या करना है, हमने शेड इसको अंदर की तरफ को करना है। तो आपने जो है ना खुद ही इसको शेड करना शुरू कर देना है, और हल्का हल्का आपने इसको जो है वो लेड पेंसिल से करना है शेड। मैं इसको रेड से कर रही हूँ, रेड से इसलिए करें ताकि आपको नजर आए। वैसे आप इसको जो है ना वो कच्ची पेंसिल है जिसे कहते हैं लेड पेंसिल, उससे आपने इसको शेड करना है। और शेड जो है ना वो आपने इस तरह का करना है कि बराबर ही वो तकरीबन जो है ना लाइन बननी चाहिए, जो एक पूरा स्क्वायर का या रेक्टेंगल का शेप होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये रेक्टेंगल का प्रॉपर शेप बन रहा है, यहाँ तक मैंने इसको जो है ना वो शेड किया। आपने भी इसको ऐसे ही शेड कर लेना है, और शेड करते वक्त ध्यान रखना है प्रॉपर पूरा कलर होना चाहिए। मेरा जो है वो मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसको जो है ना वो कच्ची पेंसिल से सही तरह करेंगे ना तो बिल्कुल सही ये अंदर की तरफ शेड को होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, और ये इस तरह शेड हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो चुका है। जैसे आपको बुक पे मैंने शेड दिखाए थे ना, वो ब्लैक ब्लैक उन्होंने किया हुआ था,
वैसे ही आपने भी इसको पूरी कोशिश करनी है शेड करने की। तो ये देखें, ये हमने शेड कर दिया है, तो ये आपका जो है ना वो ग्राफ बन गया। मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था, बस आपने जो है इनके पॉइंट्स को ध्यान से निकाल लेना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट करके उसके बाद आपने इसको शेड करके इसका बना लेना है ग्राफ। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया था एसोसिएट इक्वेशन सबसे पहले लिखनी होती है। एसोसिएट इक्वेशन लिखने के बाद अगला स्टेप होता है फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जो कि मैं ब्लैक पेन से आपको लिख के बताती हूँ। फॉर एक्स इंटरसेप्ट सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद हमने लिखना होता है, हमने पुट करना है y की वैल्यू इक्वल टू 0। पुट क्या करना है, y की वैल्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वही इक्वेशन के अंदर हमने पुट करना है 3x प्लस 7 इंटू 0 21। तो ये तो सारा 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 और ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 7। जब इनकी कटिंग करेंगे तो ये 7 आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू 7 आई है वही हमें बता रही है कि जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, एक्स वाई हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। x की वैल्यू है 7 एंड y की वैल्यू हमने खुद 0 रखी थी, तो ये 7 और 0 ये वाला एक पॉइंट आ चुका है। उसी तरह अब हमने जो दूसरा पॉइंट निकालना है उसके लिए हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको आपने इन स्टेप्स को आपने पूरा फॉलो करना है, तो क्वेश्चन करना तो मुश्किल लगेगा ही नहीं आपको। आई होप सो आपको काफी अच्छी समझ आ रही होगी। तो जिन बच्चों को आ रही है छोटा सा कमेंट करिए प्यारा सा कि बिल्कुल अच्छा आपको समझ आ गया है। ठीक है, और पुट करना है आपने x इक्वल 0। ठीक है, ऊपर वाले में हमने y0 किया है, नीचे वाले में हमने x0 करना है, और 3 इंटू 0 प्लस 7 बाई इक्वल टू 21। और ये जो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 हो गया, और 7 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो कटिंग करके आंसर आया है वो है 3। तो y का आंसर आ चुका है आपके पास 3। तो आपने जब x y के लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स तो वो हमारे पास आएगा 0 3। ठीक है, तो दो ऑर्डर पेयर हमें मिल चुके हैं, एक है हमारे पास 7 0 और एक है हमारे पास 0 3। तो इनको ही देख के अब हमें ग्राफ बनाना है। तो अगला स्टेप होगा हमारा ग्राफ का, उसकी आप हेडिंग दे लिया करें ग्राफ। तो यहाँ पे मैं आपको अलग से पेज पे जो है ना ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ये वाला ग्राफ बनाना दिखाया है वैसे ही हम अगला ग्राफ भी बनाएंगे, जो कि हमारे पास है ये वाला सेकंड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ओपन कर ली है, ये मैंने यहाँ पे निशान लगाने हैं। अब एक है हमारे पास 12 का बना लेते हैं, 12 सेंटीमीटर का इधर और 12 का ही हमारे पास इधर आएगा। 6 पे हम इसको हाफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आ चुका है, हमने ये बना लिया है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग मैंने आपको बताई, आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं और खुद अंदाजे से भी कर सकते हैं। ये हेल्प से लाइंस लगा दी हैं। मैंने कहा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैं खुद जो है ना वीडियो स्किप करके सेंटर में रख के 6 के और ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस लगा ली हैं इनको देख के, और फिर मैंने इनको ऊपर नंबरिंग कर दी है। अब अगला स्टेप होता है हमारा पॉइंट्स को देखना। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपका पहला पॉइंट है 7 0 और दूसरा पॉइंट था 0 3। ठीक है, तो इन्हीं को फॉलो करते हैं। 7 0 वाला जो है इसका मतलब है x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो मैंने 6 तक लगाई हुई थी, मैं इसको एक स्टेप बढ़ा के यहाँ पे 7 लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास 7 वाला पॉइंट, और इसको जो है हम इसको ब्लू से करेंगे मार्क। यहाँ पे ये जो है 7 वाला पॉइंट, और ये 0 से 7 का मतलब है कि ये बिल्कुल सीधा आकर यहाँ पे आके मिल गया। इसके बाद अगला था x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 3 है, यानी कि ये 0 और ये 3, इसको थोड़ा सा ऊपर ला के हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, लाइनिंग लगानी है इनकी, बिल्कुल सही लाइन लगानी है, स्केल की हेल्प से लाइन लगानी है। ठीक है, ये मैंने जो है इनको रखा और ये मैंने इनकी लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद आप इनके यहाँ पे बेसिक कॉर्नर पॉइंट्स भी लगा दें, वो भी कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप होता है आपने शेड कैसे करना है। तो शेड करने के लिए मैंने आपको बताया था आपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये है क्वेश्चन हमारे पास 3x प्लस 7y इज ग्रेटर इक्वल टू 21। तो ये ग्रेटर का साइन का मतलब है कि ये ओरिजिन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर लेस का हो तो ओरिजिन की तरफ, अगर ग्रेटर का हो तो ओरिजिन से बाहर। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने इसको बाहर की तरफ को शेड करना है और इधर को ये शेड होगा। ठीक है, ग्रेटर का साइन है तो ऊपर को शेड बाहर को, और अगर लेस का हो तो अंदर को। ठीक है, ये ऐसे प्रॉपर आपने इसको शेड करना है, और मैंने आपको बताया था इसका प्रॉपर जो है ना पूरा कोशिश करनी है कि इस तरह रेक्टेंगल सा बन जाए और उसके अंदर सारा शेड हो। ठीक है, और ये सही, और ये तकरीबन हो गया है, काफी है, मैं इतना ही कर रही हूँ, आप पूरा इसको शेड कीजिएगा। ठीक है, जो जैसे पास वाली वैल्यू है ये छुपनी नहीं चाहिए।
तो ये हमने शेड कर दिया है और ये ग्राफ आपका डन हो चुका है। आपको काफी अच्छी समझ आ गई है। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आप साथ साथ मेरे बोलिएगा कि हम पहला स्टेप क्या करते हैं। हम करते हैं इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास होता है एक्स इंटरसेप्ट और उससे अगले स्टेप में होता है वाई इंटरसेप्ट। ये दो पॉइंट निकल आते हैं और इनके पॉइंट के निकलने के बाद हमें बनाना होता है ग्राफ। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन है 3x - 2y इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। तो इसमें भी पहला स्टेप क्या होता है, हमने बनानी है एसोसिएट इक्वेशन। ओके, तो एसोसिएट इक्वेशन में इक्वल का साइन लग जाता है, 3x - 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। फॉर x इंटरसेप्ट पहला स्टेप होता है जिसमें हमने y की वैल्यू 0 रखनी है, पुट y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे रखी, ये तो खत्म हो गया। 3x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, कटिंग होगी इसकी। यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड पे अगर 3 लिखेंगे तो ये कटिंग होगी और ये जब कटिंग होगी तो आपका आंसर आएगा 2। इसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी होती है जो हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट रखने होते हैं। एक्स की वैल्यू आई है 2 और वाई की वैल्यू हमने खुद से ही 0 रखी थी तो इस वजह से 2 एंड 0। और उसमें हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जारी बात है जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0 खत्म हो गया, सारा कुछ खत्म कर देगा। 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आपका ये माइनस का साइन भी साथ जाएगा। तो हम यहाँ पे -2 और -2 करेंगे तो ये कटिंग होगी तो आपका -3 आंसर आएगा। ठीक है, तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स पुट होंगे वो 0 एंड -3 हैं। तो इसका मतलब है ऑर्डर पेयर हमें दो मिल चुके हैं, एक है 2 0 और एक है 0 -3। तो इन्हीं के हेल्प से हमने अब बनाने हैं ग्राफ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लाइंस लगानी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने लाइंस का ध्यान रखना है। हमने इनको बिल्कुल देख के लगाना होता है। यहाँ से शुरू होकर लेट्स सपोज मैं जो है ना वो 12 तक लगा रही हूँ। ठीक है, उसी तरह इसका हाफ यहाँ पे है तो हमने हाफ से जो है वो अगली लाइन लगानी है उसकी वाई की। तो यहाँ पे मैंने 6 पे रखा और ये मैंने लाइन लगा दी है वाई। ओके, और इसके बाद अगला स्टेप होता है हमने इनके पॉइंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई हम लिख देते हैं यहाँ पे x डैश y डैश। ये दोबारा आपको एक दफा समझा देती हूँ बनाना ग्राफ ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। ठीक है, y और y डैश आ चुका है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है हमने बिल्कुल सीधी इनकी लाइनें लगानी होती हैं। ठीक है, और ये स्केल की हेल्प से ही हमने लगानी है, गलत नहीं होनी चाहिए ये लाइंस। देखें आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ रहा है तो इसका मतलब है ये सीधी सीधी लाइंस लग जाएंगी। ठीक है, ये आ चुके हैं आपको बिल्कुल पॉइंट्स। यहाँ पे भी उसी तरह ही आपने पॉइंट्स लगा लेने हैं। अब आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको जो है ना वो मुश्किल नहीं लगना जब आपने इस तरह करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बच्चों के ज़हन में होता है पता नहीं हमसे ग्राफ बनना है या नहीं बनना है या पता नहीं कैसे बनना है। तो आप लोग ये ना सोचा करो, आप सिर्फ समझने पे गौर करो कि आपने समझना है इसको। जब आप समझने पे गौर करोगे तो फिर आपका ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये जो है मैंने ग्राफ्स की हेल्प से प्रॉपर बना दिया है। अब मैंने सिर्फ इनकी काउंटिंग लिखनी है और काउंटिंग लिख के तो फिर हमने जो है उनके पॉइंट्स के लिहाज से उनको देख लेना है और उनके पॉइंट्स लगाने हैं। अब ये देखिए मैंने ग्राफ बिल्कुल बना लिया है, रेडी कर लिया है। इस तरह से जब रेडी हो जाएगा उसके बाद अगला स्टेप होता है इनको फॉलो करना। तो क्वेश्चन में आपका पहला पॉइंट था 0 2 यानी कि y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। तो ये है x की वैल्यू 2 पॉजिटिव वाली और y की वैल्यू है हमारे पास 0। तो इसका मतलब है यही पॉइंट होगा आपका पहला पॉइंट। और फिर दूसरे पॉइंट में देखें तो है 0 और -3 यानी कि x की वैल्यू आपकी 0 है एंड y की नीचे को -3 होगा। ठीक है, ये है -3। तो ये दो पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। अब आपने स्केल पकड़ना है और इनको बिल्कुल आपने सीधी लाइन लगा देनी है दोनों को। ये ऐसे देखिए दोनों पॉइंट्स टच होने चाहिए स्केल के साथ। तो फिर आपने जो है ना वो लाइन लगा दी। लाइन लगाने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा, आपने इधर भी इसको कॉर्नर कर देना इसको भी। ठीक है, दोनों को तीर निशान बना देना तीर का। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने देखना है कि ये अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ कलर होना है या ओरिजिन से पसंद दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे पास 3x - 2y इज ग्रेटर देन 6 यानी कि 6 से बड़ी है। तो इसका मतलब है हमने किधर को जाना है, हमने ओरिजिन की तरफ को जाना है। ठीक है, ये है हमारा ओरिजिन तो हमने इस साइड को शेड करना है। तो मैं दूसरी रेड पेंसिल से शेड करती हूँ। तो आपने जो है ना वो एक रेक्टेंगल सा बना लेना है जिसके अंदर आपने इसको शेड करना है। ठीक है, तो ये हम जाएंगे सारा अंदर की तरफ इसको शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन कहते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, जिस मैं बार बार बोल रही हूँ ना हमने ओरिजिन की तरफ जाना है। तो ओरिजिन ये 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ की तरफ को ये कलर हो रहा है सारा। तो इसका मतलब है कि आपका जो है ना वो ग्राफ रेडी हो चुका है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा जो है ना ये याद हो जाएगा। ये कलर हो चुका है
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो वो भी वैसे ही है। पहला स्टेप हमारा होता है एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। एसोसिएटेड इक्वेशन आपने बना ली है 5x - 4y इक्वल टू 0, क्योंकि फिर हम लेस और ग्रेटर के साइन खत्म करके सिर्फ इक्वल लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वल आ चुका है। फिर हमने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की जगह पे 0 रखेंगे तो 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा। एंड अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने 5 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा क्या, आ जाएगा 4। देखिए 5 का टेबल हम 4 तक पढ़े तो 20 आता है, इस वजह से आपका आंसर आया है 4। और फिर हमने क्या करना है, हमने इसको x और y में लिखना होता है। कोऑर्डिनेट्स में x का आंसर 4 आया है और y का आंसर 0, तो ये पहला हमारे पास आ गया पॉइंट। दूसरे पॉइंट के लिए हमने क्या करना है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। तो अब x वाले में 0 रखेंगे तो y का आंसर आपका आ जाएगा -4y इक्वल टू 20। और यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ -4 से, तो हमारे पास ये तो कटिंग होगी और -4 जब इससे होगा तो 4 का टेबल 5 तक पड़े तो 20 आता है, तो -5 आपका आएगा y का। तो अब आपके पॉइंट्स आ चुके हैं 0 एंड -5। तो ये दो पॉइंट्स जो है इनकी हेल्प से हमने बना लेना है ग्राफ। एक है हमारे पास 4 0 और एक है हमारे पास 0 -5। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ रेडी कर दिया है। अब हमने पॉइंट्स देखने हैं। पॉइंट्स क्या हैं, 4 0 एंड 0 -5। इन्हीं दो पॉइंट्स को हमने ग्राफ को गुजार करना। तो जो 4 0 है, 4 का मतलब है हमारे पास x की वैल्यू 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 से 4 के ऊपर यही पॉइंट आता है। उसी तरह जब 0 -5 का मतलब है कि आपकी y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है और y की -5 है, तो ये है x की वैल्यू 0 और y की -5 यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन चुके हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने जो है ना वो स्केल रख के लाइन लगा लेनी है। ठीक है, लाइन दोनों पॉइंट के ऊपर ही आनी चाहिए और इस तरह हमारी लाइन ड्रा होगी। तो ये जो लेस देन है इसका मतलब है हमने ओरिजिन की तरफ आना है, और अगर ग्रेटर देन होता तो हमने ओरिजिन से बाहर जाना था। तो ये लेस देन है, इसका मतलब है हमने जो शेड करना है वो हमने ओरिजिन की तरफ को शेड करना है। तो ये है हमारे पास ओरिजिन, यानी कि ओ की तरफ को आपने सारा शेड कर देना है इस तरह रेक्टेंगल टाइप बना के, फिर उसके अंदर सारा आपने जो है ना इसको शेड करना होता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ ताकि जो है ना अगला क्वेश्चन भी आपको समझाऊँ और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ये देखें जी, हमने ये इसको शेड कर दिया है प्रॉपर, और आपने भी इसको लेड पेंसिल से शेड कर लेना है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें क्वेश्चन को देखना है 2x + 1 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है हमने अब क्या करना है, हमने एसोसिएट इक्वेशन लिखनी है। एसोसिएट इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमने इक्वल लगाना होता है। 2x + 1 इक्वल टू 0। ओके, सिर्फ हमने ग्रेटर का साइन खत्म करके इक्वल लगाया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी। x को हम दूसरी साइड पे ले आए हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ a की वैल्यू है, वो है x की। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझे कि अगर y की वैल्यू होती साथ फिर हम x और y इंटरसेप्ट करते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम आराम से जस्ट इसको x की वैल्यू को निकालेंगे। हम -1 करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे और उसके बाद 2 को जो है ना डिवाइड करेंगे, तो x की वैल्यू आ रही है -1/2। और इसका मतलब है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, अब 0 है, क्योंकि इधर है नहीं है। इसका मतलब है y की वैल्यू 0 है, सिर्फ x की वैल्यू -1/2 है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू -1/2 चेक करनी है, और फिर हमने इसको जो है ना वो कलर कर देना है। माइनस वाली साइड पे होगी, और 1/2 का मतलब क्या है कि आपका जो है ना वो 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, ये 1/2 का कैसे हमें पता चलता है, वो इस तरह है कि आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ 1 को अंदर रखते 2 पे, तो हम 0 पॉइंट लगा के 0 बनाएंगे, और 2 का टेबल 5 तक पड़े तो 10 आता है, तो ये खत्म होता है। और ये जो ऊपर वाला 0.5 है, इसका मतलब है कि हमारा 0 और 1 के दरमियान में टोटल कितनी लाइन होती है, 10। तो अगर इसको हम आधा करेंगे तो ये हाफ हो के तो 0.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपका पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है -1/2। ठीक है, तो जब हमने इसको लाइन लगा के वो करना है, कलर करना है, तो आपने जो है ना यहाँ पे लाइन लगानी है बिल्कुल सेंटर में, और इधर आपने इसको लाइन लगाने के बाद बता देना है कि अब हम जो है ना इसको बोल रहे हैं, ये है हमारे पास -1/2। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ये पॉइंट हमारा क्या है, -1/2। या फिर हम ये पूरी इक्वेशन लिख सकते हैं 2x + 1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जब ग्रेटर हो, तो मैंने आपको बताया था आपने जो है ना वो इसको बढ़ा कर देना। ठीक है, और सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 0 है हमारे।
तो ग्रेटर देन का मतलब है कि ये बढ़ रही है वैल्यू, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। तो इंक्रीज जो हो रही है वो हम नेगेटिव की तरफ को नहीं जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव की तरफ को वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे नेगेटिव के नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे वैल्यू इसकी कम होना शुरू हो जाती है। तो हमने इस वैल्यू को बताया कि ये बढ़ रही है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ रही है तो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएगी। तो हम जो इसको शेड करेंगे, जो कलर करेंगे, वो हम पॉजिटिव नंबर वाली साइड पे इसको कलर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये इस तरह से इसका एक डब्बा सा बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको कलर कर देंगे इस तरह से हल्का, ठीक है। और आपने बता देना है कि ये हमने इस तरफ को कलर क्यों किया है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू जो थी पॉजिटिव हो रही है, ग्रेटर हो रही है, बढ़ रही है। अगर हम इधर को करते तो वो नेगेटिव थी, ठीक है। तो हमने इसको इस तरफ को शेड कर दिया है पॉजिटिव वैल्यू की तरफ को। तो ये आपका शेड हो चुका है। अब आपने अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें भी उसने इसी तरह किया हुआ है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे दिया 3y-4 इज लेस आर इक्वल टू 0। तो इसका भी हमारे पास मतलब है, सबसे पहले हम एसोसिएट इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएट इक्वेशन हमारे पास बन रही है इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। इसमें हम ये वाला साइन खत्म करके यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने जो है ना एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है वाई। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 को उधर ले जाएंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, तो वाई की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। जब वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने बनाना है ग्राफ। तो ये मैंने नीचे इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए मैंने अब ग्राफ ऑलरेडी रेडी कर दिया था, बस हमने अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है, जो कि वाई की वैल्यू 4 और 3। इसका मतलब है हमें यहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसकी वैल्यू आ क्या रही है। तो मैंने आपको बताया है 4 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 टाइम 3 और 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0 और 3 का टेबल 3 तक छोड़ो तो 9, और ये इस तरह ही आगे 9 आता जाना। इसका मतलब है 1.3 हमारे पास राउंड बोर्ड बन रहा है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है हमने वाई की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव वाली लेनी है। यहाँ से जो है ना 1 और इसके ऊपर 3 लाइनें छोटी छोटी, वो तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। और अब हमने जो लाइन लगानी है वो हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस को हम देख रहे हैं तो लाइन हमारी जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। और जब हमने इसको ड्रॉ करना है कि ये किस तरफ को आ रहा है, तो उसकी वैल्यू को देखना पड़ेगा। उसकी वैल्यू क्या है, उसने बोला है y की वैल्यू जो है वो लेस देन हो रही है 0 से। इसका मतलब है कि ये कम हो रही है, तो कम हो रही है तो हमें नेगेटिव की तरफ को जाना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाले ये नंबर्स है नीचे को, इसका मतलब हमें शेड भी नीचे को करना है, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज को देखने वाली बात जो है ना, ये आपने ध्यान रखनी है कि हमने वैल्यूज को देखना है कि वैल्यूज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसने बोला वैल्यूज कम हो रही है 0 से, तो इसका मतलब है नेगेटिव वैल्यूज है। तो ये वाला पार्ट इसका सारा हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले बुक से देखेंगे। ये तो आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 करवाया गया था कंप्लीट, जो कि आपको काफी अच्छा समझ आ गया होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जो कि इससे भी थोड़ा सा बड़ा है। उसमें हमने दो दो इक्वेशन सॉल्व करना है। तो बुक से पहले देखते हैं, फिर हम आपको इसको सॉल्व करवाना सिखाते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। तो हमने यहाँ पे वही काम करना है जो हमने ऊपर किया है, बस ये फर्क है कि ऊपर हमारे पास एक एक इक्वेशन होती थी, यहाँ पे उन्होंने दो दो दी हुई है शुरू में, और आपको नीचे भी इस तरह दो दो नजर आ रही है, ठीक है। और थोड़ी सी वो नीचे वाली डिफरेंट है, वो मैं बाद में आपको समझा दूंगी। तो सेम ऊपर वाला प्रोसेस है, एसोसिएट करना है, उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट और पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट निकाल के तो देन हमने इसका ग्राफ बनाना है। सेम है ऊपर वाला, बिल्कुल इनमें कोई। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें दो दो इक्वेशंस होती हैं और उन दोनों को मैंने साथ ही लिख दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एसोसिएटेड इक्वेशन, यहाँ पे भी एसोसिएटेड इक्वेशन। दोनों के ये वाले साइन खत्म हो जाएंगे, ये जो ऊपर लगे हुए थे ये वाले, ठीक है, और दोनों का आ जाएगा हमारे पास इक्वल। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने जो है वो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई इंटरसेप्ट में एक्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहला स्टेप करेंगे वाई इंटरसेप्ट, जिसमें वाई की वैल्यू 0 है और 2x माइनस 3 इंटू 0 6 आएगा। 2x जो है वो जब यहाँ से डिवाइड होगा 2 दोनों साइड पे, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी और ये आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट 30 आ गया है। उसी तरह जब हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो अगला पॉइंट निकल आएगा, जो कि है हमारे पास y का, और y की वैल्यू निकल आई है हमारे पास -2, ठीक है। तो इसका मतलब है 0 एंड -2 अगला पॉइंट है। दो पॉइंट हमारे पास इक्वेशन 1 के बनेंगे और दो इक्वेशन 2 के, ठीक है।
दो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस थी, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस को हमने पहले, मैंने इसको आपको बताया है, अब इसको बता देती हूँ। पहला स्टेप हमारा एसोसिएट बनाना है, देन हमने फॉर एक्स इंटरसेप्ट लिखना है और उसके बाद हमने फॉर वाई इंटरसेप्ट लिखना है। दो पॉइंट फाइंड करने हैं, जैसे ही पहले हमने किए हैं फाइंड, वैसे ही हमने यहाँ पे भी फाइंड किए हैं और सेम प्रोसेस हमने दो पॉइंट यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, इसको मैं अब आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आपको समझ तो आ गई है कि हमने क्या किया है। हमने दोनों तरफ एसोसिएट किया, फिर दोनों तरफ एक्स इंटरसेप्ट किया, दोनों तरफ वाई इंटरसेप्ट किया एंड हमने जो है 4 पॉइंट्स निकाले हैं। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये नीचे है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा इस तरफ है और ये है चौथा पॉइंट। इन चारों पॉइंट की मदद से अब हमने क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी एक एक स्टेप। तो यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ नजर आ रहा है, मैंने प्रॉपर ग्राफ बना लिया है और ये ग्राफ किस तरह मैंने बनाया है आपको अच्छी तरह पता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, उसके अलावा मैंने फिर नंबर्स लगाए हैं इनके, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एंड नीचे की तरफ नेगेटिव। इसके बाद अगला स्टेप होता है, हमने पॉइंट्स देखने हैं। पॉइंट्स से हमारे पास पहला पॉइंट है हमारे पास 3 एंड 0 और दूसरा पॉइंट था हमारे पास 0 एंड -2 और उसी तरह तीसरा पॉइंट जो था वो है हमारे पास 60। यहाँ पे सारे पॉइंट लिख रही हैं ताकि जो है ना बाद में मुझे बार बार देखने ना पड़े। अब फिर मैं आपको ग्राफ बनाना दिखा दूंगी कैसे ग्राफ बनाए। 0 एंड 4, तो ये है हमारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में देखिए आपने गौर करना है, पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 एंड 3 एंड 0। तो 3 एंड 0 की बात की जाए तो एक्स की वैल्यू आ रही है 3 एंड वाई की वैल्यू है 0, तो इसका मतलब है ये वो पॉइंट्स बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है 0 एंड -2, तो इसका मतलब है माइनस कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ को, तो ये है हमारे पास -2 और ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं जो हमने पहले के निकाले हैं दो पॉइंट्स। ठीक है, इनको पहले सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे लाइन की हेल्प से। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया है और अब हमने जो है ना वो अगले पॉइंट को देखना है। अगला है हमारे पास 60, इसका मतलब है कि x की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड y की वैल्यू 0 थी, तो इसका मतलब है जब हम इसको आगे लाएंगे तो ये यहाँ पे ही पॉइंट बनेगा। ठीक है, अगला है 0 एंड 4, तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू y की है वो 4 है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ है, यहाँ पे 4 आएगा हमारे पास, ये 0 है एंड ये 4। ठीक है, तो हमने जब इनकी लाइन कंबाइन करनी है तो वो ऐसे कंबाइन होगी, ये वाली लाइन कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस को कंबाइन कर दिया है। अब कंबाइन करने के बाद हमारा असल अगला स्टेप शुरू होता है। ठीक है, अब बच्चों के जहन में आ रहा है कि अब हमने शेड कहाँ को करना है, हमने ऊपर को करना है, नीचे को करना है या इधर को करना है। ये असल सवाल होता है जो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा, अब आपको समझ आएगी कि आपने शेड कैसे करना था। अब देखिए हमें क्वेश्चन को दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं नीचे को लाती हूँ क्वेश्चन और आपको बताती हूँ। ये देखें जो है ना, क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में यहाँ पे था 2x - 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि ये छोटा है, यानी कि इसके नंबर्स किधर को जाएंगे, नेगेटिव की तरफ को इसके नंबर्स जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद इधर वाले को देखो तो इसमें है हमारे पास 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू -12। तो इसका मतलब है ये भी कहाँ को जा रहा है, नेगेटिव की तरफ को जा रहा है, दोनों ही नेगेटिव की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, ये भी नेगेटिव की तरफ को जा रहा है, ये भी नेगेटिव की तरफ को जा रहा है। तो अब हम ग्राफ में देखें तो ये वाले जो हैं, पहली वाली जो लाइन जो नेगेटिव की तरफ आ रही थी, ये वाला पहला पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट नंबर 1 है। इनके हम पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये है 0 -2 और ये है हमारे पास 3 0 और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 6 0 और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 4। ठीक है, अब ये वाले जो दोनों थे ये भी जो हमारे इसने बताया नेगेटिव की तरफ, कैसा मतलब हम इसको ऊपर को शेड करेंगे। ठीक है, यहाँ को शेड होगा, ये नेगेटिव की तरफ को आने हैं, तो ये है ना नेगेटिव वाले, तो ये नेगेटिव की तरफ को शेड होने हैं, इसका मतलब है ये ऐसे शेड होने हैं। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट था ये भी नेगेटिव की तरफ का है और ये वो दो पॉइंट है जो यहाँ पे नीचे को नेगेटिव की तरफ को आ रहे हैं, इसका मतलब है ये भी इधर को शेड होने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो आपका ओरिजिन शेड होना है ना वो ये सारा ओरिजिन है, यानी कि ये इस तरह से लाइन लगा दो और ये सारा ओरिजिन जो है ना आपका ये शेड होना है। ठीक है, तो इसको आपने जो है ना वो शेड कर लेना है इस सारे को, और यही फिर आपका जो है ना वो आंसर भी होना है। और ये मैंने पूरा शेड कर दिया है और ये जो था ना ये सारा ओरिजिन ये आपका आंसर है और यही आप जो है ना वो शेड करेंगे। कैसे पता चला था, मैंने आपको बता दिया। ये जो दो पॉइंट्स थे पहले वाले में वो हमारे जो है नेगेटिव की तरफ को आ रहे हैं, यानी कि इधर को जा रहे हैं। ठीक है,
उसी तरह हमारे भी ये जो पॉइंट थे ये भी नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, इसका मतलब ये भी नीचे की तरफ आएंगे, ये नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी नीचे को, तो इसका मतलब ये सारा रीजन जो है ना ये वाला हमने शेड करना है, इसके अलावा हमने कुछ शेड नहीं करना। ओके, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें भी पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, हमने एसोसिएट इक्वेशन ही करनी है। तो दोनों साइड पे मैंने इक्वेशंस लिख दी है, एक ये वाली है और एक ये वाली, दोनों इक्वेशन लिख के फिर एसोसिएट इक्वेशन किया है। दोनों में इक्वल टू आ चुका है, जो कि ये वाले साइन चेंज होके इक्वल आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, जिसमें हमने वाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू 0 एंड फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू 0, दोनों तरफ सेम काम किया है, वैल्यूज पुट करके एक्स का आंसर निकाल लिया है। दोनों साइड पे जब एक्स का आंसर निकल आया है तो हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है 50, ठीक है, और उधर वाला पहला पॉइंट आ चुका है 10। उसके बाद अगला स्टेप होता है फॉर वाई इंटरसेप्ट, और यहाँ पे भी फॉर वाई इंटरसेप्ट। अब हमने वाई की वैल्यू 0 रखनी थी, तो इसका मतलब है हमने जो है सॉरी एक्स की वैल्यू 0 रखनी थी, तो एक्स की जगह पे 0 और वाई का आंसर आ चुका है -1। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई का आंसर आ चुका है 5। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स जो है, ये 4 पॉइंट्स निकल आए हैं, जिनकी हेल्प से हमने ग्राफ बनाना होता है, ये दो और ये वाले दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना के आपको बता देते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइन लगानी है, स्केल को इस तरफ करते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगी तकरीबन जो है ना वो 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। और यहाँ से भी हमने डिवाइड कर लेना है प्रॉपर इसको 12 सेंटीमीटर का यही लिहाज से, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा स्टेप होगा, हमने पॉइंट्स लगाने होते हैं, और ये मैंने आपको बताया था कि आपने स्केल की हेल्प से पॉइंट्स लगाने होते हैं, और मैं जल्दी से लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है। अब आपने ग्राफ में सिर्फ वो वैल्यूज पुट करनी है जो पॉइंट्स आपने निकाले हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास 50, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5 और वाई की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे ये वाला आपका पॉइंट बन रहा है। ये है हमारे पास 0 5, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई की वैल्यू क्या है 5, तो ये दूसरा पॉइंट बन रहा है। इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, पहले पॉइंट्स की, और यहाँ पे जो है ना आपकी वो लाइन बिल्कुल सीधी ज्वाइन हो चुकी है। और अब आपने जो है ना वो इसको अगले पॉइंट को देखना है। अगला पॉइंट है हमारे पास 10 एंड 0 -1। तो 10 की बात की जाए तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आएगी एंड वाई की वैल्यू ऑलरेडी 0, तो इसका मतलब है यही पॉइंट है। और यहाँ पे बात की जाए 0 और -1, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 है एंड वाई की -1 है, और सॉरी ये -1 ये वाला, ये गलती से लग गया, ये नहीं है, ये वाला -1 है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स है हमारे पास 0 -1 एंड 0, और अब हमने जब इनकी लाइन लगानी है तो आपने जो है ना इनको बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है ऐसे, और ये लाइन बन रही है इनकी, ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब आपने जो है ना इनका शेड करते वक्त ध्यान रखना होता है, हमने क्वेश्चन को दोबारा देखना होता है, क्वेश्चन की वैल्यू देखेंगे हम दोबारा क्या क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर का मतलब क्या होता है कि ये जो है पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये ऊपर की तरफ सीमित हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास y और ये वाला जो है लेस देन है और इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब है कि ये कहाँ को आनी है, ये ओरिजिन की तरफ को आएगा, ठीक है। क्योंकि रीजन की तरफ क्यों आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर्स की तरफ इसलिए जाना है ना, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे ये जो दूसरा पॉइंट है इसके लेस देन का मतलब है इसने नेगेटिव की तरफ आना है, तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इसका मतलब है ये शेड सारा इधर को होना है, ठीक है, अंदर को ये सारा शेड होना है। और जो ये वाला हमने देखा था ये बाहर को शेड होना है, तो इसका मतलब है कि ये जब अंदर को शेड होगा तो वो ये वाली लाइन है, और ये जब बाहर को शेड होगा वो ये वाली लाइन है, तो इसका मतलब है ओवरऑल आपका जो शेड एरिया है ना वो ये वाला शेड एरिया होगा, ठीक है। ये थोड़ी लाइन आप इसको भी लंबी कीजिएगा, और ये वाला सारा आपका शेड एरिया है, ये देखिए ये मैंने इसको शेड कर दिया है, और यही आपका टोटल जो है ना वो शेडिंग एरिया बनता है। कैसे बनता है मैंने आपको बताया था कि ये जो था ना इधर वाली लाइन, सेकंड वाली लाइन, ये जो थी ये लेस देन थी, लेस देन का मतलब इससे नेगेटिव की तरफ आना, तो नेगेटिव वाला जो रीजन है ना वो हमारे पास बनता है ये वाला सारा रीजन, ठीक है। और इसका मतलब है इसको हमने सारा इधर को शेड करना था, और ये नीचे वाला ऐसे सारा शेड होना था। और ये वाली लाइन की बात की जाए पहली वाली लाइन की, तो ये था हमारे पास एक्स और वाई ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से इसने बाहर निकलना था, ठीक है, और बाहर को ये इधर को आना था पॉजिटिव नंबर्स की तरफ को, ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब इसने बाहर को जाना था, तो टोटल ये वाला एरिया सारा कलर होना था हमारा, ओके। तो ये आपका शेड हो चुका है, इसको आपने जो है ना इस तरह प्रॉपर शेड कर लेना है हल्के हाथों से, और उसके बाद अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा है हमने दोनों
इक्वेशंस लिखनी है, एसोसिएट करनी है दोनों को। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, दोनों का इक्वल करना होता है 0 पे। इसके बाद होगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। दोनों तरफ सेम स्टेप अप्लाई करने हैं। यहाँ पे जब y 0 होगा तो x की वैल्यू डायरेक्टली 2 आ जाएगी। यहाँ पे जब y 0 होगा तो कटिंग होने के बाद x की वैल्यू आ रही है 7। तो इसका पॉइंट आ चुका है 7 0 और इसका पॉइंट आ चुका है 2 0। अब ये जो आपके पॉइंट्स निकल आए हैं, इसके बाद आपने करना है फॉर y इंटरसेप्ट, यहाँ पे भी फॉर y इंटरसेप्ट। यहाँ पे x की वैल्यू 0 दोनों की रखनी है। जब यहाँ पे 0 होगी तो y का आंसर आ रहेगा 3, और जब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो यहाँ पे y का आंसर आएगा -2। तो ये पॉइंट है 0 3 और ये पॉइंट है 0 और -2। इसके बाद अब हमने बनाना है इसका ग्राफ इन चारों पॉइंट्स को लेके। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा एंड चौथा, इन चारों पॉइंट्स को लेके हमने बनाना है ग्राफ। तो जल्दी से बनाते हैं अपना ग्राफ। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट जो है ना इनके पॉइंट्स मार्क करने हैं, और पॉइंट्स के मार्क करने के बाद हमने जो है ना इसकी लाइनें बनानी है। तो ये पहला पॉइंट था हमारे पास 7 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट था हमारे पास 0 एंड 3, और यहाँ पे जो है ना मैं पॉइंट लिख रही हूँ। ये पहली लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और दूसरी लाइन के पॉइंट्स है हमारे पास 2 एंड 0 और 0 -2, ठीक है। ये मैंने मार्क किया ताकि इनकी मदद से मैं यहाँ पे लगा सकूँ। तो 7 और 0 की बात की जाए तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब है ये पॉइंट है। उसके बाद 0 एंड 3 का मतलब है x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो ये पहली लाइन के पॉइंट्स है जिनको हमें मार्क करना चाहिए, लाइन की यहाँ पे लगा लेना चाहिए बिल्कुल स्केल की हेल्प की मदद से सीधी लाइन, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है ना इनकी ये वाले बना देने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। इसके बाद अगले पॉइंट्स है हमारे पास 2 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड y की वैल्यू 0 है, और वो ये पॉइंट है। इसके बाद है 0 एंड -2, और ये -2 वाली लाइन y डैश की तरफ को, ठीक है। तो ये दो जो पॉइंट है इनको भी हम स्केल की हेल्प से जो है ना वो लाइन लगाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट इनकी जो है वो लाइन लग गई है। इसके बाद हमने जो है ना इसके कॉर्नर पॉइंट्स बना लेने हैं। इसके बाद हमने पॉइंट्स वगैरह भी इनके साथ साथ ही लिखने होते हैं, तो वो भी मैं लिख देती हूँ। ये वाला जो पहला पॉइंट था 7 0 था, और ये जो दूसरा पॉइंट था 0 3, और ये पॉइंट से हमारे पास 2 0 एंड 0 -2, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए। इसके बाद अब हमने देखना हमने शेड कहाँ पे करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन की हेडिंग्स को पढ़ना होगा। ये है हमारे पास 3x + 7y ≥ 21, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव नंबर जो है वो देख लेते हैं इसके पहले पॉइंट के कहाँ पे है। ये पहला पॉइंट था हमारा, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ को पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे को आता तो नेगेटिव होता है, ये ऊपर को जाना है, इसका मतलब है ये सारा इसका पॉजिटिव वाला एरिया ये है, ठीक है, ऊपर की तरफ को है। इसके बाद बात की जाए ये वाली लाइन की, दूसरी लाइन की, तो उसमें है हमारे पास x - y <2, यानी कि इसने नेगेटिव नंबर्स की तरफ आना है। तो नेगेटिव नंबर्स नीचे की तरफ होते हैं, ये वाले नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब है इस सारे ने अंदर की तरफ को शेड होना है, ठीक है। और ये सारा जो अंदर की तरफ को शेड होगा, इसका मतलब है टोटल एरिया जो बनता है वो ये वाला सारा हमारा एरिया बनता है, इधर वाला शेड होगा ये, ठीक है। इसको थोड़ी लाइन को बड़ा कर लीजिएगा दोनों तरफ से, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ से शेड होना है, तो इस वजह से थोड़ी छोटी लाइन है। तो ये वाला सारा एरिया जो है ना आपका ये शेड होना है, और ये टोटल आपका रीजन बनेगा आपका इतना इतना, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जो कॉर्नर एरिया है ना आपका, ये आपने शेड करना है, ठीक है। तो ये आपने बस ध्यान रखना होता है कि हमारी इक्वेशंस नेगेटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव की तरफ, उस लिहाज से फिर हमने जो है ना एरिया शेड करना होता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पता है आपको एसोसिएट इक्वेशन सबसे पहले करनी पड़ेगी दोनों साइड पे, ठीक है। तो ये दो उसने दी हुई थी, इस तरफ एसोसिएट इक्वेशन की है तो इक्वल टू 12 कर लिया, इस तरफ एसोसिएट इक्वेशन की है तो x इक्वल टू -3/2 हो गया। तो इसको तो हमें हल ही नहीं करना पड़ेगा, खुद ही हमें वैल्यू मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमें y की वैल्यू 0 पुट करके इसकी वैल्यू x की निकालनी पड़ेगी जो कि है 3 एंड 0। और दूसरी तरफ पे देखा जाए तो फॉर y इंटरसेप्ट हमें करना पड़ेगा पुट x की वैल्यू 0, और वो वहां से हमारा आंसर निकलेगा y का -4। यहाँ पे मैं और ये हमारे पास आएगा y -4 जो कि 0 -4 आ रहा है। और ये आप लोगों के पहले इक्वेशन के तो दो पॉइंट्स निकल आए हैं, एक है 3 0 और एक है 0 -4। इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है x की वैल्यू जस्ट उन्होंने दी हुई है, y तो यहाँ पे है ही नहीं। तो क्लियरली द गिवन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये इधर वाला जो है हमारे पास x की वैल्यू -3/2 है,
इसका मतलब है अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करें इसका कहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो इसको 3 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम्स 2 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 किया और 2 5 टाइम्स 10 यानी कि 1.5 है और माइनस में है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू माइनस में 1.51 के आगे बिल्कुल आधा सेंटर में आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बन रहा है एक्स की वैल्यू -3/2, ओके। और इसको हम जब लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन हमारी इसकी ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पे, ओके। ये दूसरी वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब और दूसरी बात ये कि हमें ये भी देखना है कि इसका इस साइड पे आना है, शेड कौन सा करना है वो हम बाद में देखते हैं, पहले इधर वाले पॉइंट्स को देखते हैं। ये है 3 और 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 3 है, तो ये वाला एक पॉइंट बन रहा है। और ये है 0 -4, तो इसका मतलब है माइनस वाली तरफ यहाँ पे -4 आएगा। तो जब इन दोनों को अब हम करेंगे लाइन लगाएंगे, ठीक है, दोनों की, तो ये आ चुकी है दोनों की लाइन, ऊपर से थोड़ी सी गलत हो गई है, ठीक है, सीधी लाइन लगाइएगा। और इसको भी थोड़ा सा हमें लंबा करना पड़ेगा ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर सके, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये लाइन को लंबा किया और ये जो है ना दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे आगे, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपने किस तरफ को शेड करना है। तो जो इधर वाला है सबसे पहले पहली लाइन का देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 4x - 3y इज लेस देन और इक्वल टू -12 है। इसका मतलब है कि ये नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो जब नेगेटिव की तरफ को इसने जाना है तो ये हमारे पास जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इसने इस सीमत को आना है, इधर को आना है, यानी कि ये वाला जो इसका एरिया ना पार्ट, ये वाला वो वाला जो है इधर को इसका कलर होगा, ठीक है, इस साइड पे इसने आना है। और जब बात की जाए इधर वाले की, ये ग्रेटर देन था, x ग्रेटर देन था, इसका मतलब है कि x जो है हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ आ रहा है, यानी कि इधर को आ रहा है, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है ना, तो ये इधर को शेड होगा। तो इसका मतलब है ओवरऑल हमारे पास ये सारा एरिया जो है ना, ये सारा एरिया शेड होगा। तो इस सारे को हमने यहाँ पे जो है ना वो कलर कर देना है सारे को। और ये आप लेड पेंसिल से कलर कर लीजिएगा, ठीक है, लेड पेंसिल से ज्यादा अच्छा कलर होता है। तो ये सारा एरिया जो है हमारा, इसको कलर कर देंगे हम ऐसे, क्योंकि ये वाला जो था इसने नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना था, ये इधर को कलर हुआ, ये वाली लाइन ने पॉजिटिव नंबर की तरफ जाना था, ये इधर को, तो इसका मतलब है टोटल ये हमारा यहाँ से लेके जो है ना यहाँ तक सारा कलर हो जाएगा, ओके। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एसोसिएटिव इक्वेशन हमें सबसे पहले दोनों तरफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव इक्वेशन करने के बाद हमें y की वैल्यू 4 मिल रही है, जो कि क्लियरली हमें पता है कि ये पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस पे, ठीक है। इसके बाद उसने यहाँ पे बताया 3x + 7y = 21 आ रहा है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, और x इंटरसेप्ट पुट y = 0, और जब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो उसके बाद हमारे पास x का आंसर आ जाता है 7, ठीक है। और ये जो है हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 7 और 0। फॉर y इंटरसेप्ट हमें पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू को 0, और यहाँ पे जो है सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा y का 3, और वहाँ हमारा जो पॉइंट है वो है 0 और 3, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो चुके हैं, एक है 7 0 और एक है हमारे पास 0 और 3। तो इन्हीं को देख के हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफ पे जब हम ड्रॉ करने लगते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 7 0, इसका मतलब है कि यहाँ पे 7वां पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे जाके आएगा 7 यहाँ, ठीक है। और ये जो था 0 था, इस वजह से 0 और 7 हो चुका है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो ये 0 और 3 है, यानी कि 0 और यहाँ पे आ चुका है 3। तो जब हम इनको बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन आएगी यहाँ पे आएगी, आगे जो है ना वो जगह नहीं थी पेज की, नहीं तो ये आगे तक भी लाइन जानी थी, ठीक है, ये आगे भी लाइन जाएगी ऐसे सारी। तो यहाँ तक ये आ चुका है। इसके बाद जो है दूसरी पॉइंट की बात की जाए तो वो हमें पता है y की वैल्यू है 4। इसका मतलब है हमें जो इस 4 पे इसको ड्रॉ करना है y को। तो पॉजिटिव नंबर 4 ये है, और यहाँ पे जो है ना इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी इस तरह, ठीक है, नीचे की सीमत को ड्रॉ होगी लाइन ऐसे, यहाँ पे जो है ना इसकी लाइन आ जाएगी इस तरह की, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस आ चुकी हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट से आके ये क्रॉस कर रही हैं, और इधर को दोनों साइड लाइंस हैं। अब हमने देखना है कि हमने शेड किस साइड को करना है। तो आपको पता है कि ये तो ऑलरेडी y, हमें पता है कि y की वैल्यू जो है वो लेस देन है, यानी कि नेगेटिव की तरफ को आ रहा है। ये देखिए ये वाला जो है ना y की वैल्यू लेस देन है, यानी कि नेगेटिव की तरफ को आ रहा है, तो इसने तो नीचे को शेड होना ना इधर को, ठीक है। और जो इस तरफ वाली बात की जाए तो x 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा। तो पॉजिटिव हमारे पास ये ऊपर वाले सारे नंबर ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी ऊपर को ही शेड होना है। तो ये कॉर्नर से लेके ये सारा एरिया जो है ना इसका आपने शेड करना है, और इसको आपने इस तरह से जो है ना प्रॉपर शेड कर लेना है सारा। जिस तरह भी आप करना चाहें रेड पेंसिल से आपने ये प्रॉपर इतना सारा एरिया जो है ना शेड कर लेना है, ठीक है।
और यही जो है ना आपका आंसर वाला एरिया होगा, जो कि इस कॉर्नर से आपने शेड करना शुरू करना है और ये सारा आपने शेड कर देना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आप लोगों को 5x + 7y इज लेस देन और इक्वल टू 35 एंड x - 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2 दिया गया है। इसमें भी पहला स्टेप एसोसिएट इक्वेशन करना होता है, दोनों साइड पे एसोसिएट इक्वेशन करेंगे। अगले स्टेप में हमने इनको इक्वल टू 0 लिख लिया और फिर हमने क्या करना है, हमने करना है x इंटरसेप्ट, दोनों साइड पे x इंटरसेप्ट लिख के फिर हमने किया पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने 5x जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। 5 को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं तो x की वैल्यू आ चुकी है 7, 7 इंटू 0। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप की बात की जाए तो हमने फॉर y इंटरसेप्ट लिखा है, जहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी और 7y इक्वल टू 35 आएगा और उसके बाद हमने जो है ना 7 को दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड किया तो हमारे पास y का आंसर आ चुका है 5। 0 एंड 5 ये दो पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, 0 7 7 0 एंड 0 5। इसके बाद इस तरफ जो है वो हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन से निकले हैं, वो है 2 एंड 0 और यहाँ पे है हमारे पास 0 एंड -1। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास चारों पॉइंट्स हो चुके हैं, इनकी हेल्प से अब हमने ग्राफ बनाना है और ये हमारा लास्ट ग्राफ है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जानी है। तो यहाँ पे मैंने ये चारों पॉइंट्स राइट कर दिए हैं, 7 0 5 0 2 0 एंड 1 0। पहली लाइन के ये पॉइंट्स हैं, दूसरी लाइन के ये पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं को हम मार्क करते हैं। आप देखिए पहला है हमारे पास 7 0, तो 7 की बात की जाए तो ये है हमारे पास 7 और 0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, 7 0 है और दूसरा पॉइंट है 5 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है एंड y की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये है हमारे पास 0 5, मैंने गलती से 5 0 कर दिया था, तो 5 का मतलब है कि हमने 5 वाला पॉइंट पॉजिटिव की तरफ को देखना है, वो ये है। तो जब इन दोनों को लाइन से अब हम कंबाइन करेंगे तो वो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन रही है इधर। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। इसके बाद अगला पॉइंट है 2 0, 2 यहाँ पे है हमारे पास और 0 हमारे पास y है। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैं देख रही थी ये इस तरह तो लाइन नहीं ड्रा होगी, ये माइनस का साइन की मिस्टेक थी। ये देखिए यहाँ पे माइनस किया और ये जो है ना -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है 0 एंड -1 अगला पॉइंट है हमारा और जो 0 -1 है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से लाइन ड्रा होगी, ये वाला नहीं है। ठीक है, इसको क्रॉस कर देंगे आप, ये वाला है। ठीक है, जब ये इस तरह से लाइन ड्रा होगी बिल्कुल बराबर, तो ये दो इस तरह से क्रॉस होते हैं इस पॉइंट पे आके। और अब हमने जो इनका शेडिंग एरिया देखना है वो इस तरह होगा कि हमारे पास दोनों जो इक्वेशंस थी वो दोनों नेगेटिव की तरफ को आ रहे हैं। ये वाली भी नेगेटिव की तरफ को आ रही है नीचे की तरफ को, और ये वाली भी नेगेटिव की तरफ को जा रही है, यानी कि इस तरफ को जा रही है। ठीक है, दोनों ही लेस देन के साइन थे, तो इस वजह से ये सारा शेडिंग एरिया आएगा नेगेटिव की साइड की होने की वजह से। ठीक है, और इसको आपने शेड कर देना है इस तरह से प्रॉपर, इसको इतना इतना जो है ना आपने शेड कर देना है, एक ट्राइंगल टाइप की शेड होगी। ओके, तो ये आपने प्रॉपर इसको लेड पेंसिल से शेड कर लेना है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज आपकी डन हो चुकी है। होप्स आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको 5.2 एक्सरसाइज करवाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।